हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी देखो हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग 150 ग्रामर रूल्स करेंगे। हम लोग 150 ग्रामर रूल्स से होप सो कि उसमें से सभी जितने भी रूल्स होंगे उसमें सभी एग्ज़ाम्स के मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एयरफोर्स, NDA, CDS, SSC के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी वो हेल्प करने वाली है। और एयरफोर्स के लिए तो मेनली टारगेटेड है और बाकी के एग्ज़ाम्स में भी बिल्कुल श्योर शॉट मिलेंगे वहाँ से, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाले, बस क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और वोकैब सीरीज़ भी फिर से आ जाएगी वीडियोज़ उसके भी 1-2 दिनों में काफ़ी वीडियोज़ उसके आएंगे। सो बस चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों का पहला रूल है आइदर प्लस नाउन। देखो हम लोग पहले इधर साइड रूल पढ़ेंगे और राइट साइड में फिर हम लोगों के पास उसमें क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, तो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। ओके, तो पहला रूल हम लोगों के पास है आइदर प्लस नाउन प्लस नाउन आइदर प्लस नाउन प्लस और प्लस नाउन। अभी नाउन अलग अलग हैं, देखो बताते हैं कैसे। ऐसे करके मान लो लिखा हुआ है वहाँ पर क्या, आइदर सीमा और दे वर पनिश्ड। अब देखो इसमें दो चीज़ है, पहली बात आइदर का पेयर, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आइदर का पेयर हमेशा और से बनता है, ये याद रखना। आइदर का पेयर और से बनता है, और वर्ब जो आती है वो हमेशा इसके अकॉर्डिंग आती है, लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है ना, उसके लास्ट वाले सब्जेक्ट के या फिर लास्ट वाले नाउन के हिसाब से आती है वर्ब हमेशा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर वाला और नाइदर वाला भी। तो नीदर वाला भी आगे वो भी पड़ा हुआ है, तो वो भी आगे बता लेंगे। ओके, तो पहला चीज़ आइदर का पेयर और से बनता है और आइदर का पेयर वर्ब हमेशा सेकेंड वाले नाउन या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। ओके, अभी एक चीज़ और है, आइदर ज़रूरी नहीं है कि और के साथ आए, इधर अकेले भी आ सकता है, पर वो हमेशा दो लोगों के लिए आएगा, याद रखना। जब भी दो चीज़ों में कोई चीज़ चूज करनी हो, इधर यू कैन डू दिस थिंग और यू कैन डू दिस, दो ऑप्शन अगर हैं तो उसमें से अगर कोई एक चीज करना है तो फिर इधर आएगा। ओके, अगर दो से ज़्यादा है तो उसके लिए एनी लगाते हैं, अभी आगे वो भी है। तो अगर दो से ज़्यादा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। ओके, जैसे इसमें दिया हुआ क्या, ईदर ऑफ द, इसे हम हटा देते हैं एक सेकेंड, है ना। ओके, तो अब इसमें है ईदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। ओके, अब देखो ऑफ द के बाद जो भी चीज़ होती है, ऑफ क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। अगर ऑफ प्रपोजिशन है तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो इनके हिसाब से ऑफ द गर्ल्स के हिसाब से तो आगे वर्ब आने वाले नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती नहीं। वर्ब किसको फॉलो करती, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट हमारा, तो फिर इस हिसाब से क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हम लोगों का, इधर, और इधर के हिसाब से क्या आना चाहिए, हैज़। ओके, अब अगर दो लड़कियां हैं, इनमें से इधर आया तो इधर का मतलब किसी एक, तो इस सेंस में भी कह सकते हैं कि दो में से किसी एक ने अपना काम किया है। अब यहाँ पर ये भी याद रखना, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है ना, ये भी हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगा, सिंगुलर वाले में ही आएगा, सिंगुलर सेंस में ही आएगा। लड़की एक है तो हर आएगा, ना कि देयर वर्क में आएगा। ओके, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अभी आगे जाते हैं। अगला हम लोगों के पास रूल क्या है, वन ऑफ द प्लस नाउन प्लस वर्ब, वन ऑफ द नाउन प्लस वर्ब। ये देखो ये क्या है, इसका बस डायरेक्ट रूल याद करना है, लिखना है, याद करना और समझना, उसके ऊपर एग्जांपल देखना क्या है। अगर कहीं पर भी ऐसा लिख के मिल जाए, वन ऑफ द हाउसेज, अब देखो अभी हमने बताया ऑफ के बाद क्या आएगा, ऑफ द प्रपोजिशन, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। अगर इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो सब्जेक्टिव केस कौन हो गया, वन, और वन के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए। अब वन के हिसाब से अगर वर्ब आ रही है तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, इज, मतलब कि सिंगुलर वर्ब ही तो आएगी। अब सिंगुलर अगर वर्ब आएगी तो फिर यहाँ पर इज ही आ सकता था, आर तो आ नहीं सकता था। याद रखना, वन ऑफ दी के बाद यहाँ पर हाउसेज, यहाँ पर प्लूरल वर्ब नाउन आएगा। नाउन यहाँ का देखो हम क्लियर करके पूरा बताते हैं एक बार फिर से, तो समझो इस चीज़ को। हम ये कह रहे हैं कि जो वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। इधर ऑफ में जो
ऑफ के बाद नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, बट यहाँ पर नाउन हमेशा सिंगुलर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर हमेशा प्लूरल आएगा। ईदर ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल, बट वर्ब सिंगुलर याद कर लो बिल्कुल। और सेंस भी बता रहे हैं ना क्यों आना चाहिए, क्योंकि ऑफ तो ऑब्जेक्टिव केस, ऑफ प्रपोजिशन, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से वर्ब आएगी, नहीं तो सब्जेक्टिव केस कौन बचा, सब्जेक्ट कौन है, वन के हिसाब से सिंगुलर आएगी। इजी, टू बी सोल्ड। और देखो अगर कहीं पर भी ऐसा आए कि टू का हमें पैसिव वॉइस बनाना तो हमेशा बी, मान लो ऐसा है आई एम टू गो देयर, इसका मतलब होता है कि मुझे वहाँ जाना है या फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ। आई एम टू गो देयर या फिर मुझे वहाँ जाना है या फिर मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। तो अगर इसका हमें पैसिव बनना है तो इसका क्या करेंगे, टू बी गोन देयर। वैसे इसका बनेगा नहीं क्योंकि प्लेस आ रहा है, प्लेस के हिसाब से बनता नहीं, बट हम बता रहे हैं कि अगर टू बी गोन देयर बनेगा। ओके चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अच्छा ये जो पैसिव वॉइस वाला कि किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा वो भी आगे रूल में इम्प्लीकेट है, तो फिर हम उसे भी बता देंगे ना जब आएगा वो। आ जाओ अगला क्या है, अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है और वर्ब प्लूरल आती है। अच्छा ये बड़ी एक ये और एक होता है द नंबर ऑफ वाला, द नंबर ऑफ वाला भी अभी हम बता देंगे। तो आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, चलो इसको भी देख लेते हैं। वन ऑफ द हाउस के बाद आई थिंक आई मिस्ड इट, आई मिस्ड, कर दिया, कोई बात नहीं। अच्छा ये वाला वन ऑफ द वाला एक बार और देख लेते हैं, उसका एग्जांपल अभी हम बता रहे हैं। वन ऑफ अस देखो प्लूरल होता है, हैज, पेड। अब यहाँ पर हमने क्यों ये एग्जांपल हमने इंक्लूड किया, उसका मतलब है कि वन ऑफ के बाद अगर वर्ब सिंगुलर आ रही तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी, पजेसिव केस भी सिंगुलर ही रहेगा। हम में से किसी एक ने उसकी फीस या फिर अपनी फीस जमा की है तो अपने के लिए ही जाएगा। यहाँ आप कहोगे कि ये तो लड़कियां भी हो सकती, तो याद रखना कहीं पर भी अगर लड़का लड़की का कुछ केस पता नहीं चल रहा तो हमेशा लड़के को ही प्रायोरिटी पे रखा जाता है। सोसाइटी है, मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो फिर हम लोग हिज ही लगाएंगे ना कि हर लगा देंगे। ओके आ नंबर ऑफ वाला एग्जाम्पल पढ़ा है नहीं पढ़ा है, चलो हम बता देते जैसे एग्जाम्पल इसका क्या कैसे होगा। जैसे वो आ नंबर ऑफ कैट्स वर कॉट। अब देखो इसमें क्या है, आ नंबर ऑफ के बाद नाउन तो हमेशा प्लूरल आएगा, ये तो पक्का है। इसका मतलब समझो बहुत सारी कैट्स के जैसी कैट्स, मतलब उनके जैसी बहुत सारी कैट्स क्या हुई हैं। अब वर्ब तो आएगा क्योंकि आ नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल, नाउन भी प्लूरल और वर्ब कॉट, बस खत्म, इतना ही है। हाँ बस ये देखना ये फॉर्मूला किस में आ रहा है, आ नंबर ऑफ लगा है, वर्ब प्लूरल, नाउन प्लूरल, दिमाग में बस फिट कर लो। इसके ऊपर एग्जाम्पल चिंता ना करो, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो बीच बीच में एक बड़े ऐसे सेशन रख लेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर होंगे, मतलब कि सिर्फ जो रिनाउंड एग्जाम्स में आए होंगे, CGL में आए होंगे, चाहे UCHSL में आए होंगे, चाहे एयरफोर्स में आए होंगे, NDA में आए होंगे, CDS में आए होंगे। आ नंबर ऑफ वाला इसमें बहुत आता है, SSC में बहुत पूछता है एंड NDA में भी पूछता है। NDA में देखा है हमने एक दो बार उसे आया है, बट एयरफोर्स में बहुत अच्छा आता है इसका। अच्छा ये क्या है, ये हमने आगे इंक्लूड कर रखा तो इसे हम यहाँ पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा सेंस इनका क्या होता है, इनका सेंस हमेशा सिंगुलर आता है, बट ये होते कैसे, प्लूरल होते हैं। जब पुलिस हुआ, पब्लिक हुआ, बर्मिन हुआ, कैटल हुआ, इन्फेंट्री हुआ, जेंट्री हुआ, कवेलरी हुआ, चिल्ड्रन हुआ, पीपल हुआ, ये हमेशा लग तो सिंगुलर रहे होते पर होते क्या प्लूरल है। इनमें ऐसे एस भी नहीं लगता है, ऐसे एस लगाओगे तो इनका सेंस चेंज हो जाएगा, तो वर्ब प्लूरल हमेशा ही लेते हैं, बस खत्म, इतना ही है। अच्छा विच आता किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए, और डेट भी आता है नॉन लिविंग के लिए। अच्छा वो आता है लिविंग के लिए, ये भी याद कर लो। वो किसके लिए आता है, लिविंग बीइंग के लिए, लिविंग बीइंग के लिए। वो किसके लिए आता है, लिविंग
लिविंग के लिए आता है वो, बस। अच्छा अगला क्या है, अच्छा ये हमने क्यों डाल रखा है, इसे पहले हम हटा देते हैं फिर हम बताते हैं। देखो ये पेयर बड़ा गलत पूछ देता, हमने एक दो बार देखा था, हमने एग्जाम मॉक टेस्ट वगैरह दिए तो हमें याद आया कि उसमें ये चीज़ बड़ी डाल रखी है और ये आई हुई है पेपर में, तो हमने कहा ये तो इम्पोर्टेंट है, तो हमने इसको भी इंक्लूड कर लिया। क्या है, सेल्डम इफ एवर। इसमें गलती क्या हो सकती है, देखो गलती इसमें दो तरीके से हो सकती है, या फिर इसका सेंस गलत देगा या फिर इसका पेयरिंग गलत देगा। सेल्डम इफ के बाद नेवर दे देगा या फिर सेल्डम ऑफ के बाद और के बाद एवर दे देगा, तो ये गलत कर देगा बस, और कुछ नहीं करेगा। तो सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर, शायद या फिर कभी, शायद ही कभी, अगर हुआ तो कभी पॉसिबिलिटी है, और शायद या फिर नहीं, कहते हैं ना ना ही मानो तो बढ़िया है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, मान लो कि अभी छुट्टियां होने वाली हैं, है ना, तो अगर कोई कहे कि शाम को हम लोग मैच खेलने जाएंगे या फिर कोई गेम वेम खेलने जाएंगे, तो फिर क्या होगा, शायद या कभी या फिर शायद या नहीं। घर पे कितनी बीमार पड़ा है पर शायद या नहीं वाला है तो कतई नहीं आएगा, वो पॉसिबिलिटी उसमें जरूर लगी रहेगी। कोई नहीं यार, चिंता ना करो, तुम लोग खेलना, हम देख लेंगे अपनी छत से, यही हो जाएगा, उसमें भी हम गेम में इंक्लूड है ना। और जैसे एग्जांपल होता है, मान लो शादी हो रही हो किसी की और किसी का व्रत हो, तो अब क्या चांसेज हैं कि वो व्रत अपना मतलब लास्ट टाइम तक रख पाएगा, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द जो फास्ट वगैरह होते हैं उसमें लास्ट टाइम पे खाना वगैरह ले लिया आता है। तो क्या कहेगा, शादी में हम नहीं जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, शादी में जाएंगे, आखिरी टाइम तक ही सही, वेट करके ही खाएंगे, बट खाना तो खाएंगे ना, डोंट टेक इट सीरियसली, है ना। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी और नॉन पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। ओके, अभी अगला आता है, ये चीज़ हमने बता रखी है, फॉर टू, दो लोगों के लिए ईच अदर आता है, और दो से ज़्यादा लोगों के लिए वन अनदर आता है। दो लोगों के लिए ईच अदर, दो से ज़्यादा लोगों के लिए वन अनदर आता है। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे दे देगा, देखना एग्जांपल हमने देखना, जैसे कि क्या है, टू सिस्टर्स shouted each other in the school. Okay, two sisters shouted at each other in the school. Okay, अब दो सिस्टर हैं तो उनके लिए each other आना ही था, नॉर्मल सी बात है, बट हमारा जो फोकस जा रहा साउट के बाद एट आता है। साउट का मतलब होता है चिल्लाना, साउट का मतलब चिल्लाना नहीं कहते हैं, जैसे कि टीचर ने हम पे चिल्लाया, गुस्से में चिल्लाना, वो चिल्लाना खुशी वाला नहीं चिल्लाना, गुस्से में चिल्लाना, बस मारपीट रह गई थी वरना वो तो सब कुछ गया था, वो वाला चिल्लाना, अच्छे से डांट पड़ गई वो वाला। एक इसका एक सिनोनिम होता है रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड, उसका मतलब भी वो डांटना, फटकारना, है ना, क्रिटिसाइज करना वगैरह। चलो लिख लिया, आई होप कि आप लोग सब कुछ लिखते जा रहे हो, क्योंकि सिर्फ हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, है ना, ये तो भी पता है। ओके, अगला क्या है, 5 years old बॉय। ओके, चलो बताते हैं, याद रखना, कभी भी कोई नाउन अगर एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, जैसे कि 5 तो एडजेक्टिव है, बट यहाँ पर जो ईयर्स है, ये जो ईयर है ये क्या है, नाउन है, हम लोग ईयर एक नाउन है, ओल्ड एडजेक्टिव है, बट बॉय नाउन है, तो ये इतना क्या है, बॉय नाउन है ना, बाकी सब तो क्या है, एडजेक्टिव है। अगर बाकी सब एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में तो ऐसे लगता नहीं, ऐसे लगाने का मतलब है आप उसको प्लूरल बना रहे हो, और प्लूरल किसको बना सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन को, है ना, नाउन या प्रोनाउन को, बाकी को तो प्लूरल बना नहीं सकते हो। अगर एडजेक्टिव को प्लूरल बना नहीं सकते तो यहाँ पर ईयर्स में ऐसे आ जाएगा, नहीं आएगा। सेम इसका देखना, एक हमें कितना अच्छा एग्जांपल है, क्या है, अच्छा इसका भी एक था क्वेश्चन उसके पहले कि द चिल्ड्रन शेक्ड हैंड विथ वन अनदर, द चिल्ड्रन शेक्ड हैंड विथ अनदर। अब चिल्ड्रन तो एक दो थे नहीं, वो तो बहुत सारे थे, एक से ज़्यादा थे, तो उन्होंने एक दूसरे साथ मिलाया, वो वन अनदर उसमें आया। अब अच्छा हम इसका एग्जांपल होता है, आई हैव ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर
डिस्टेंस। अब यहाँ किलोमीटर में एस लगा सकते हैं पर वो गलत हो जाता। किलोमीटर में एस क्यों नहीं लगाएंगे, किलोमीटर में एस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अभी एडजेक्टिव यहाँ तक है 10 किलोमीटर, यहाँ तक क्या है एडजेक्टिव है। डिस्टेंस हमारा क्या है, नाउन है, डिस्टेंस नाउन है, तो डिस्टेंस में ऐसे एस लगा सकते हैं बट किलोमीटर में अभी नहीं लगा सकते। अगर कहीं नाउन हमारा एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा तो वहाँ पर ऐसे एस नहीं लगता। जैसे कि कहते हैं ना कि ये आई सर्जन है, तो आई सर्जन नहीं होता, आई सर्जन हो सकता है सिर्फ, क्योंकि आई का मतलब बहुत सारे 2-2 4-4 आंखों के नहीं, आई सर्जन ओनली, क्योंकि आई भले नाउन हो बट इसका अभी प्रोनाउन में प्लूरल नहीं बना सकते, सॉरी इसका प्लूरल नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि ये अभी एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है और सर्जन जो है हमारा, सर्जन हमारा नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, गॉट इट। आई होप कि इतनी चीज़ें अभी समझ में आई हो। हम लोगों ने बहुत ना के बराबर रूल सीखे हैं, 5 से 10 सीखे हैं, बट याद रखना इतने ही अगर सीखेंगे डेली क्लासेज में, आगे जब हम लोग करेंगे तो रूल का नंबर भी बढ़ेगा डेली और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी। बट इनको डेली नोट करना है, लिखना है, इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, बस इतना करते हैं ना, सपोर्ट दिखाओ, बाकी सब मेरे ऊपर सब है। ओके, तो चलो अभी आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।